अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अरीज। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ही मेरे हौसलों को बूस्ट करते रहें और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलते हैं। देखिए, हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग। एमसीक्यूज भी हो गए और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन भी हो गए हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन 5 के अंदर ना, आप लोगों ने ना एक ऑर्डर प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसको आप लोगों ने ना सेटिस्फाई करके बताना है। मतलब यहाँ पर ट्राई का मतलब वैसे होता है 3। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हम 3 ऑर्डर्स प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं। हम ले लेते हैं कोई 2 नंबर्स ए बी। हम कहते हैं जी ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? ये जो ए है ना, ये बी से ग्रेटर भी हो सकता है। यही जो ए है ये बी से लेस भी हो सकता है। और यही हमारा ए ये बी के इक्वल भी हो सकता है। तो इन 3 प्रॉपर्टीज की वजह से ना हम इसको नाम देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का। तो ये आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है। उसको भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ना आपको 2 नंबर्स देता है कि ये एक है आपके पास 4 और दूसरा आपके पास है 5। कहता है इनके दरमियान वाला रैशनल नंबर फाइंड करें, वो भी यानी इनके दरमियान वाले 2 रैशनल नंबर फाइंड करें। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस एक एक्सरसाइज के अंदर भी मतलब सोल्यूशन पढ़ा था। वो कौन सी थी? 1.1। जिनको 1.1 के अंदर ये क्वेश्चन समझ आ गया था वो लाइक और कमेंट लाजमी करें। हम दोबारा से इसको करने वाले हैं। देखें, 4 और 5 का अगर आपने बिटवीन वाला रैशनल नंबर निकालना है, दरमियान वाला कह ले निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं? पहले हम क्या करते थे जी, इन दोनों को प्लस करते थे, डिवाइड कर देते थे 2 के ऊपर। 5 और 4 ये हो गया 9/2। डिवाइड को मैं बाय लिख सकता हूँ 9/2। और हमने ये बात पढ़ी थी कि देखें, जैसे ये 4 है और ये 5 है, इनके दरमियान वाला नंबर 9/2 है। तो अब अगला अगर आपने नंबर फाइंड करना है, ये तो फर्स्ट था, अगला फाइंड करना है तो फिर आप दोबारा से इस 9/2 को ऐड कर दें इस नंबर में। यानी मैं यहाँ हेडिंग भी दे सकता हूँ कि सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, वो सेकंड नंबर हम फाइंड करने लगे हैं। सेकंड नंबर हम किस तरह से आगे इसको फाइंड कर सकते हैं? सेम फर्स्ट की तरह का ही सारा प्रोसीजर है कि पहले इन 2 नंबर्स को आप करेंगे ऐड करने के बाद डिवाइड करवा देंगे आप 2 से। अब डिवाइड 2 से करवाने के बाद क्या होगा? देखें, इनका आपने सिंपली ले लेना है एलसीएम, जो कि 2 आएगा। अब 2 से 2 तो कैंसल, 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। 9 प्लस 10/2 मल्टीप्लाई लगा के 1/2 कर दें। और अब देखें 10 और 9 हमारे पास बनेंगे जी 19/2। अब मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ 19 1 19 2 2 4 19/4 ये बन जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर। तो देखें, फर्स्ट भी फाइंड कर लिया, सेकंड भी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें जस्ट उसने सिंप्लीफाई कहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सिंप्लीफाई बोल रहा हूं ना, सिंप्लीफाई में सिंपल आता है। फैक्टर बनाएं, उसको अपना वैल्यू के साथ उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई के बाद उनको शॉर्ट करें, शॉर्ट करने के बाद आपका आंसर है। सिंप्लीफाई यही होता है। अब देख लेते हैं जी, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सिंप्लीफाई के बारे में अभी पता चल जाएगा। ये देखें, सिंप्लीफाई के अंदर वैल्यूज हैं x15 और y35 और z है 20।
और इंडेक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 5। तो बच्चों पहला स्टेप पता क्या है, पहला तो यही है कि आपने ना इसको, ये है रेडिकल की फॉर्म ना, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें x15 y35 z20 और ऊपर पावर में हमारे पास है जी ये 1/5। अब सबके साथ इस 15 और ये 1/5 का पावर्स का यानी प्रोडक्ट ले लें। 35 1/5 z है ना 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब आप क्या करें, देखें 5 3 आर 15, 5 7 आर 35, 5 4 आर 20। ये करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो है जी x3 y7 और z4। ये इसका सोल्यूशन आ गया सिंपलीफाई वाले का ना। अब एक और हम सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। सेकंड पार्ट है सिंपलीफाई का कि ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन 27 और इसकी पावर है जी 2x और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 3। तो क्या करें जी, पहला काम आपका वही है कि इसको आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लें। 27 के ऊपर मैं यू लिख लूं 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3। 27 के फैक्टर आप बनाना जानते हैं 3 की 3, तो मल्टीप्लाई बाय 2x ओवर 3। 3 से 3 कैंसल तो 3 की पावर 2x। ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपलीफाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब देखें इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। थर्ड पार्ट इस तरह से गिवन है जी 6 3 के ऊपर हमारे पास है जी n+2 ओवर में 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। ये मौजूद है। अब हम इसको ना करते हैं सॉल्व। बड़ी एक प्यारी सी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। देखिए वो टेक्निक है क्या, देखो 3 के ऊपर n, 3 के ऊपर n+1, 3 के ऊपर n+2, अगर गौर करें ना एक चीज हमें मिल रही है कॉमन, 3 की n तो सब में है ना, तो आप सबसे पहले 3 की n को निकाल लें बाहर। बच्चों 6 का 6 आ गया, यहां से ये 3 की n ये अगर बाहर चला जाए तो 3 की क्या बचेगा, 3 की बचेगी 2। अब चलते हैं ओवर में। ओवर में आपने यहां से भी 3 की n ले लेना है, 3 की n को ले लेना है बाहर। बाकी क्या बचा 3 की 1 माइनस 1। अगला स्टेप तो वैसे इजी होने वाला है। इजी स्टेप्स के लिए फोकस की जरूरत है। देखें इससे ये कैंसल, 3 का स्क्वायर ओपन करें जरा, 3 3 9। 3 क्या पावर 1 हो तो वो 3 ही होता है, और 3 में से 1 गए 2। देखें 2 3 6 और 9 3 27। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसके बाद ना हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 ना बड़ा सिंपल सा है। इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन 8 में कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमारे पास देखें कोई